लेकिन कमाल की बात है कि उस भीड़ में वो लोग भी हैं जो लाजर को मरे हुए में से जीते हुए देखा है, और वो लोग उस भीड़ को गवाही दे रहे हैं कि हम होसन्ना के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि इसने मरे हुए को जिंदा किया है। हम होसन्ना के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया है। हम होसन्ना के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि यही है जो हमें छुटकारा देगा। लेकिन कुछ लोग परेशान है। वो हर जगह होता है, हर जगह होता है। सो ये सब पूरी भीड़ किसी न किसी तरीके से यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है। और मेरे प्रिय जब आगे आएंगे तो लिखा है वो एक्चुअली क्या है, पर्व का त्योहार है और मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आए, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए, कोई देखने के लिए। सबके अपने अपने उद्देश्य है, अपने अपने तरीके से आए। कोई बलिदान करने के लिए, कोई कुछ के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और लिखा है कि जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिर फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा, अंद्रियास और फिलिपुस ने यीशु मसीह से कहा, और फिर यीशु मसीह ने आगे उनको बोला। सो यूनानी लोग हैं, कुछ लोग हैं। ये लोग कौन हैं, क्यों आए थे, नहीं इसका ज्यादा विवरण है कि वो विश्वासी थे या यहूदी लोग यहूदी धर्म को स्वीकार कर लिए थे, या मंदिर में आए थे, या सचमुच में यीशु मसीह से ही मिलने के लिए आए थे। क्या जिक्र है नहीं पता। लेकिन आपको देखना यह है कि जहां एक पर्व का माहौल है, सब लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बलिदान चढ़ाने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए, कोई देखने के लिए, सबका अपना अपना उद्देश्य है। उस भीड़ में एक ऐसे भी लोग हैं जो लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु को देखना चाह रहे हैं, यीशु की महिमा करना चाह रहे हैं। हालेलुया। आज इस संसार में यही दौर है। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सब किसी न किसी की महिमा को कर रहे हैं। सब या तो कोई पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या कोई अपने हाथ के बनाए ईश्वरों के पीछे भाग रहे हैं, कोई कुछ। लेकिन इतने सारे भगदड़ में, इतने सारे लोगों के बीच में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहे हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई को कर रहे हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई को कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जो बड़ी भीड़ है जिसमें बहुत तरह से लोग नारे लगा रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है उसकी गवाही को देकर, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस पुराने रीति रिवाजों में अपने आप को खोया हुआ है। सवाल यह है, हम कहां हैं? हम कहां हैं? हम वही विधि विधान में, रीति रिवाज में उलझे पड़े हैं, या हम उन्हीं पुराने सिस्टम में उलझे पड़े हैं जो परंपरागत रीति से आ रहा है? या चलो सब यीशु मसीह की होसन्ना कर रहे हैं, यीशु मसीह की जय जयकार करें, तो हम भी उस सबके साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। या हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया इसलिए हम उसकी महिमा बड़ाई कर रहे हैं, या हमने उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखा है तो हम उसकी गवाही देकर के उसकी महिमा और बड़ाई कर रहे हैं। हमारा जीवन प्रभु ने बचाया, हमारा जीवन आशीषित हुआ। कहीं जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा दूसरे को भी प्रभु का नाम पहुंचे, हमारे द्वारा दूसरे भी लोग बचाए जाए, क्योंकि हम भी किसी न किसी के द्वारा बचाए गए हैं। आप में से कोई ऐसे हैं जिसको सपने में यीशु आकर के कहा हो कि बेटा चलो, चलना जरूरी है, और आपको गोदी में उठा के लाया हो प्रार्थना भवन में, आपको गोदी में उठा के ले गया हो किसी सभा में। कहीं न कहीं, किसी न किसी सहारे, कैसे न कैसे कोई न कोई मीडिया रहा, कोई न कोई स्रोत रहा जिसके थ्रू आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और जब आपने जाना, आपने उसके कामों को देखा, तो आपने मन फिराया, पुराने जीवन को त्यागा और एक अच्छे जीवन को, एक आशीषित जीवन को आज जी रहे हैं। मेरे प्रिय, जरूरी है वैसे भी उन लोगों के पास भी एक स्रोत बनकर हमें जाना होगा। एक स्रोत बनकर उन्हें कहना होगा कि देखो, प्रभु ने मुझे बचाया है, तुझे भी बचा सकता है। प्रभु ने मेरे जीवन को आशीषित किया है, तुम्हारे जीवन को भी आशीषित करेगा। प्रभु ने मुझे भी अनंत जीवन दिया है, तुझे भी अनंत जीवन देगा। प्रभु मुझे भी छुटकारा दिया है, तुम्हें भी वो छुटकारा देगा। और ये तरीका है उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए। घर से निकलते किसी ने पूछ दिया कहां जा रहे थे? मार्केट जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हम प्रार्थना में जा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम यीशु मसीह के सत्संग में जा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम आराधना करने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। जब मनुष्यों के बीच हम सही से गवाही नहीं दे सकते और फिर ये उम्मीद रखेंगे कि प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, तो अंधेरे में
हमें प्रभु की महिमा करना है अपने कर्मों के द्वारा, गवाही के द्वारा, उसके आराधना के द्वारा, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई कर सकते हैं। और जब यीशु के पास फिलिपुस और अंद्रियास आते हैं तो प्रभु ने वहां पर कहा कि इस पर यीशु ने उनसे कहा कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वह समय आ गया है। अभी तो सिर्फ यहूदी लोग जानते थे यीशु के बारे में, अब यूनानी लोग जानने लगे हैं, कल सामरिया जानेंगे, परसों पृथ्वी के छोर तक उसकी बातों को जानेंगे और पूरी दुनिया उसके बात को जानेंगे, और तब यीशु की महिमा होगी और यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होगी। सो अब वो समय आ गया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, और वो महिमा हम सब के द्वारा होना है। लेकिन उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्या हम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते? हाँ या ना? जोर से बोलिए ना। पाना चाहते हैं अनंत जीवन? अगर अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो इस जीवन में मरना होगा। सुनने में जरा अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण गेहूं के दाना से लिया गया। आप लोग जो खेती करते हैं उनको पता होगा, गेहूं का दाना जब खेत में डाला जाता है, जो दाना, ध्यान सुनना, जो दाना मिट्टी के नीचे चला जाता है वो दाना सड़ना शुरू कर देता है, और जब वो सड़ना शुरू करता है तो वहां से एक पौधा निकलता है 2 फीट 2.5 फुट 3 फुट का, और उस पौधा में फिर बहुत सारे दाने निकल के आते हैं। लेकिन जो दाना सड़ता नहीं, मिट्टी के ऊपर रह जाता है, चिड़िया उसे चुग जाता है और उसका लाइफ वहीं खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय, हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। उस गेहूं के दाने के समान मरना होगा। जब गेहूं का दाना अपना अस्तित्व खो देता है तब वहां से एक पौधा निकलता है, और वो पौधा फिर बहुत सारे दाना लेकर आता है, वैसा ही जैसा दाना वो था, बिल्कुल वैसा ही दाना लेकर आता है। मेरा कहना यह है कि संसार में जो मैं है ना, वो हमें रोकता है परमेश्वर के पास जाने से। जो हमारी शारीरिक अभिलाषा है वो हमें रोकता है प्रभु के पास जाने से। जो हम दुख नहीं भोगने की जो हमारी लालसा है वो हमें रोकता है परमेश्वर के पास जाने से। मरने का मतलब ये नहीं है कि मौत, मरने का मतलब जो हमारे अंदर का जो मैंपन है ना, उसको क्या करना होगा? मारना होगा। यीशु के बारे में लिखा है, अगर यशायाह की किताब को पढ़ेंगे 53 अध्याय में, तो वहां 10-12 में लिखा है, यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यीशु पर हम क्यों विश्वास करते हैं? यीशु से पहले ही बहुत सारे गुरु आए, यीशु से पहले ही बहुत सारे प्रभु आए, यीशु से पहले ही बहुत सारे सामर्थी लोग आए, लेकिन यीशु के समान नम्र और दीन होकर हमारे और आपके लिए मरने वाला कोई नहीं आया। सजा देने वाले बहुत आए, हमें दोषी ठहराने वाले बहुत आए, हमारे दोष का जो सजा होगी वो बताने वाले और वो देने वाले बहुत आए, लेकिन उस पाप से बचाने वाला कोई नहीं आया सिवाय यीशु के। और क्या किया कि जो हमारे पाप की सजा हमें मिलने थी वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर उठा लिया, खुद वो कुचला गया, खुद उसके नीचे आया। वचन में कहता जो वो प्रार्थना करे तो कह रहे, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी शरीर तो तैयार, शरीर निर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। उस हालत में भी यीशु ने पिता की इच्छा को सर्वप्रथम माना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाया, अपनी जो एक मनुष्य होने का जो स्वभाव था उसको उन्होंने दबाया, और
परमेश्वर जिसके लिए वो आए, उस इच्छा को उन्होंने सबसे पहले पूरा किया। और यही हमें सीखना है। हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हम दूसरों से प्रेम रखते हैं? जो हमें सताता है, जो हमें दुख देता है, जो हमें तकलीफ देता है, क्या हम उससे प्रेम से बात करते हैं? सोचना घर पर, थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्या हम उन्हें क्षमा कर देते हैं? भाई कोई बात नहीं, भाई बहन कोई बात नहीं। यही मरना है। मरने वाला लटक जाना नहीं है। मरना यह कि हमारे अंदर की जो मैं है उसको क्या करना है? खत्म करना है। वचन कहता है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। दूसरे को अपने से बेहतर। संसार क्या कहता है? मैं बड़ा, मैं सब कुछ हूं, मैं अपनी बड़ाई करो तो बहुत अच्छा, दूसरे की बड़ाई करने लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। ये संसार का तरीका है, लेकिन प्रभु का तरीका ये नहीं है। चलिए एक बार झगड़ गए, प्रभु जी आप तो कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा, तो ये जो आपने जो यहाँ पर सब कुछ शुरू किया है, तो हम बारों में से ये सिंहासन किसको मिलेगा मेरे आपके बाद? लड़ाई सिंहासन की थी कि गुरुजी चले जाएंगे तो गुरुजी के पोस्ट पर बैठेगा कौन? गुरुवाई करने के लिए। यीशु ने बोला ठीक है बेटा, जो तुझ में बड़ा होना चाहता है ना, तो सबसे छोटा बन जाए, और जो प्रधान होना चाहता है वो दास बन जाए। सबके मुंह उतर गए। और यही आज विषय है। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा बनूं, तो आपको छोटा बनना होगा। अगर आप प्रधान बनना चाहते हैं तो सेवक बनना होगा। सेवक बन के प्रधान बनना संसार का नियम है। बड़ा बन के बड़ा रह जाना संसार का नियम है। मेरे प्रभु के सामने ये नियम नहीं चलता। इसलिए इन्होंने गेहूं का उदाहरण देके समझाया। गेहूं का दाना जब अपने आप को खत्म कर दिया, खत्म करने वाला सड़ नहीं गया, गल नहीं गया, नाश नहीं हो गया, बल्कि तब तक वो गलता रहा, नाश होता रहा, सड़ता रहा, जब तक उसमें से एक पौधा नहीं निकल गया। पौधा निकल गया, फिर वो अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र रहते हुए भी अपने आप को क्रूस पर इस रीति से दे दिया, यहां तक कि मौत तक सहली, क्रूस की मौत को भी सहली, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होता है। पूरी दुनिया उसके सामने झुकता है। प्रेम से सबको डर लगता है। परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। लिखा हुआ अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास वो तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो यीशु मसीह ने अपना जीवन इस रीति से हमारे और आपके लिए क्या किया? समर्पित किया। उस गेहूं के दाने की तरह समर्पित किया, ताकि आज हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। 2 दिन का विश्वासी भी शैतान को भी डांट के भगा देता है, क्योंकि आज उसके पास यीशु की सामर्थ है। यीशु इतना सामर्थी कब हुआ? जब वो अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया प्रभु के लिए। पूरी तरह से प्रभु की बात को माना, यहां तक कि लोगों ने मुंह पर थूका तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लोगों ने लांछना लगाई तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्रूस जैसी दर्दनाक मौत दे दी तभी भी उन्होंने प्रभु की तरफ ही देखता रहा, पिता की इच्छा को पूरी करता रहा। आपको पता है उस टाइम इजरायलियों के अंदर या यहूदियों के अंदर सबसे शापित मौत कहा जाता था जब किसी को लकड़ी पर काट पे लटका दिया जाता था। और उस शापित घिनौने मौत को भी उन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। हम उसके चेले हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम अपने जीवन को कितना नीचे तक लेके आते हैं। अपने प्रभु के लिए कितने हम दूसरे को अपने आप को समर्पित करते हैं, कितने हम दूसरे को क्षमा करते हैं, कितने हम दूसरे से प्रेम रखते हैं। ये जब प्रार्थना में बैठे हैं तो सोचना कि हम अपने जीवन को कितना नम्र स्तर पर लेकर के आया है। 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। अगर हम उस नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं ना, तो पुराने जीवन को छोड़ना होगा।
पुराने जीवन को कैसे प्राण को प्रिय और अप्रिय जानने की जो बात है ना, थोड़ा सा लगेगा कि एक मुहावरा टाइप है, भेद वाली बात है। भेद तो है ही, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उस पर प्रकाश डालने की। दानियल का नाम सुना है? और दानियल के 3 दोस्तों का नाम सुना है? दानियल के 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो सब परमेश्वर के भक्त थे। बहुत सारे यहूदियों को राजा नबूकदनेस्सर पकड़ के ले गया था, हजारों युवक थे उसमें। और जब राजा नबूकदनेस्सर ने बोला कि ये खड़ी कराई मूर्ति के सामने तुम्हें दंडवत करने पड़ेंगे, वो सब यहूदी ने दंडवत किया, लेकिन 4 यहूदी थे जो अड़ गए, जिसमें 3 यहां पे है, इस घटना में उपस्थित है 3, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उसने कहा हम दंडवत नहीं कर सकते, 2 मिनट का काम नहीं है। मैं तो सोचता 10 से 15 सेकंड की बात थी, सिर झुकाता, खड़ा हो जाता, बात खत्म। लेकिन परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्यता को खो नहीं सकता। सिर कट जाए मंजूर है, लेकिन जो वादा उसने परमेश्वर के साथ किया है विश्वास योग्यता का, उसको नहीं खो सकता। उसको पता है कि मुझे परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, मतलब नहीं मानना। जब नहीं झुका, उसकी चुगली करी गई। राजा नबूकदनेस्सर ने भट्ठे की आग को 7 गुना तेज धधकाया। तीनों कहता है, नबूकदनेस्सर, मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से भी हमें बचा सकता है, और इस तेरी जो धधकाई भट्टी है इससे भी वो बचा सकता है, और ना बचाए तो भी मैं तुझे बोलता हूं, मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा अपने जीवन के अंतिम सांस तक, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने प्राण की बाजी लगा दी कि मैं प्रभु के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा, तुझे आग में डालना डाल दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के प्रति अंतिम सांस तक विश्वास योग्य रहूंगा। और रिजल्ट हुआ, डाल दिया। वचन में लिखा है, डालने वाले डल गए, जड़ मरे। डालने वाले क्या हो गए? जड़ मरे। लेकिन जब इस तीनों को डाला गया, ध्यान से सुनना है, 1 सेकंड भी अगर प्रभु यीशु लेट कर जाते वहां पे, तो तीनों जल के मर जाता है। 1 सेकंड भी लेट हो जाता था। लेकिन अगर ये प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है, तो मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, प्रभु पहले से ही विश्वास योग्य धर्मी है, पहले से ही विश्वास योग्य धर्मी है। ये तीनों के आग में डाले जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद थे, आग के प्रभाव को खत्म करके वहां बैठे हुए थे। मेरे सेवक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। और आग ने कुछ नहीं करा, बंधी हुई रस्सी को जला दिया, लेकिन एक रोंगटे तक, उसकी एक रोए तक भंग नहीं हुआ। यह है हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जब उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया और उस देश का राजा घुटना टेक दिया। सवाल यह है कि हम अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम प्राण को बचाने में लगे रहते हैं, कैसे बोलें दूसरे को, कैसे यीशु के बारे में गवाही दें, क्या सोचेगा, वही तो गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने प्राण की बाजी लगा दी। दानियल को शेर के मांद में डाल दिया गया, लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा। प्रभु का दूत भरे रात वहां पर खड़ा होकर के उसकी रक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने प्राण को बचाएंगे तो उसे हम खो देंगे, लेकिन जब हम अपने प्राण को प्रभु के लिए दे देंगे, तो हमारा प्रभु हमारे प्राण को हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा? बचा लेगा। पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे। एक जन्म का लंगड़ा था और वो बड़ी ध्यान से देख रहा था, भीख मांग रहा, तो ध्यान से देख रहा था। वो पतरस की तरफ भी ध्यान से देखा, ये कि कुछ पानी की आशा से कुछ पैसे मिल जाए। पतरस ने हाथ उठा दिया, भैया सोने और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु के नाम से चल फिर। और खड़ा हो गया। अच्छी बात है ना, एक लंगड़ा चलने लगा। लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और पतरस और यूहन्ना को दोनों को बुला लिया गया सभा में। याजक, महायाजक, धर्म के बड़े बड़े नाम वाले लोग सब बुला लिए और बोला कि तो इस नाम से प्रचार नहीं करेगा, और अगर इस नाम से प्रचार किया तो बहुत सारी धमकियां। और वही पतरस और यूहन्ना ने कहा कि आप ही बताओ, परमेश्वर की बात को मानना भला है या मनुष्यों के बात को मानना भला है? और मुझे तो प्रभु ने बोला है करूंगा तो करूंगा।
मारना है मारो, मारा। क्या कहता है पता है? हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज तेरे कारण पिट गया है। हालेलुया। कितने आनंदित थे कि प्रभु तेरे कारण पिट के आया। और हमें को थोड़ा ऊंचे शब्द में डांट देता है। हम इजरायलियों के समान मिस्र देश भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे बात बनेगी? कैसे हम अपने प्राण को खोएंगे उसके लिए ताकि हमारा प्राण बचाए जाए? मेरे प्रिय, संसार में जरूरत है कि अपने प्राण को खोएं। पौलुस के जीवन को हम जानते हैं, कितना दुख हुआ। वचन में लिखा है उसको ऐसा मरा हुआ जानकर फेंक दिया नगर के बाहर। मरा हुआ जानकर, इतने मारा, मरा हुआ जानकर फेंक दिया बाहर। लेकिन उसने दर्शन देखा और फिर बहुत कुछ, लेकिन फिर भी प्रभु के सेवकाई के लिए उसका जोश कम नहीं हुआ। उसने अपने प्राण को खोया, आज परमेश्वर के पास सुरक्षित है। उनकी सेवकाई ऐसा है कि हम सैल्यूट करते हैं पौलुस की सेवकाई की। इतनी बेहतरीन सेवकाई जिसका 1% भी अगर हम लोग सेवकाई कर लें तो मैं सोचता हूं बहुत बड़ी बात है। जितनी उन्होंने मेहनत से और जितनी अच्छी तरह से उन्होंने सेवकाई की। जेल में रहते हुए कहता है कि मैं आनंदित हूं, और तुम्हें भी कहता हूं सदा आनंदित रहो। ऐसे बहुत सारी बातें। इसलिए हमें देखना है कि हम अपने प्राण को बचा रहे हैं या उसे खो रहे हैं। उस धनवान के तरह जब उसको बहुत सारी उपज हुआ तो क्या बोला? हे मेरे प्राण आनंद कर, आनंद कर। क्या उसी आनंद में तो नहीं है? प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? कितनी मेहनत कर रहे हैं? कितना हम अपने प्राण की बाजी लगा रहे हैं ताकि और भी आत्मा बचा लिए जाएं? ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। लास्ट बात, अगर हम प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उसके पीछे चलना होगा। अगर हम प्रभु की चेला बनना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उसके पीछे चलना। निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूं उसके पीछे चलना होगा। इसके कई कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिखा है 26 पद में कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करे। हम लोग का विशेष रूप से ध्यान जाता है कि हम अगर प्रभु की सेवा करेंगे तो पिता हमारा आदर करेगा। जहां प्रभु यीशु रहेंगे वहां मैं रहूंगा। इन बातों पर ध्यान जाता है। लेकिन सेवकाई पर वो किस रीति से सेवकाई की बात करता है? अगर इंग्लिश के बाइबल में देखेंगे तो वहां लिखा है यू मस्ट फॉलो हिम। निश्चित रूप से तुम्हें यीशु के पीछे चलना है, बिल्कुल फाइनल करके। कोई उसमें कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं, पूरी रूप से उस पर निर्भर होके, समर्पित होके तब उसके पीछे चलना है। जो उसने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह से। क्योंकि जब हमारा चाल चलन खड़ा नहीं होगा ना, तो सेवकाई या तो ले ली जाएगी या सेवकाई किसी और को दे दी जाएगी, या काम उस पर किसी और को इंपोर्ट कर दिया जाएगा। एली का नाम सुना है सब लोगों ने? एली के बेटे थे, वो भी याजक का काम करते थे, एली भी याजक का काम करता था। लेकिन बेटे के बारे में लिखा है कि वो लुच्चे थे। क्या थे वो? लुच्चे थे। परमेश्वर के कामों में विघ्न डालते थे। रिजल्ट क्या हुआ? उसी दिन बेटा मरा, उसी दिन वो मरा। ऐसी बहुत सारी बातें। प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है, और अगर वो हमसे प्रेम करता है तो कहता है कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर क्या करो? चलो, मेरे पीछे चलो, है ना? एली की सेवकाई ले ली गई। दूसरा, साउल के बारे में जानते हैं। साउल को राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने राजा बनाया। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके स्थान पर दूसरा राजा नियुक्त कर दिया। मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का सेवक बनना चाहते हैं, एक अच्छा विश्वासी का जीवन जीना चाहते हैं, देन यू मस्ट फॉलो हिम। आप निश्चित रूप से एक कटिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ उसके पीछे चलिए। उसका पीछे चलने का मतलब
जैसा उसका चरित्र है, जैसा उसका एक्टिविटीज है, जैसा उसके काम है, उस तरह का जीवन होना चाहिए। जो उसने कहा करो तो करो, कोई इसमें लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बोला सांप को पकड़ ले पूंछ से, तो सांप को पकड़ लिया पूंछ से, वो चीज। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को बोला कि दौड़ जा उस रेगिस्तानी रास्ते पर, दौड़ गया रेगिस्तानी रास्ते पर। ना तो मोटरसाइकिल ढूंढने लगा, ना कोई ओला उबर ढूंढने लगा, ना कोई पैर में जूते हैं ना है वो ढूंढने लगा, सुना और दौड़ गया। लेकिन योना नहीं माना तो मच्छी के पेट में जाना पड़ा। वो भी याद रखिए, उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी हमें क्या रखना है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा करता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। पीछे पीछे चलने का मतलब जैसा हमारे यीशु का चरित्र था, जैसा हमारे यीशु का स्वभाव था, उसी स्वभाव के तरफ हमें बढ़ना। उसने क्षमा किया, हमें भी क्षमा करना। उसने प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना। वचन में लिखा हो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बदले की भावना नहीं थी। तो हमारा भी जीवन इस तरह से होना चाहिए। और वचन कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वो यीशु हमें अनंत जीवन देता है और कोई हमें उसके हाथ